बढ़िया सुंदर सा सस्ता सा गीत है, सुनिए। और जैसा माता जी हमारे दादा त्रिवेदी जी ने कहा है कि कुछ चटपटा हो जाए, तो चटपटा बनाने के लिए नमक मिर्ची मसाला तो मिलाना ही पड़ेगा। हम ये बात नहीं कह रहे, ये आपके श्रोताओं की फरमाइश। आइए सुने, सुनिए ये कह रहा है, अरे जब वो मिले मुझे पहली बार, अरे जब वो मिले मुझे पहली बार, तो उनसे हो गई आंखें प्यार। अरे पास न बैठे पल भर वो, पास न बैठे पल भर वो, फिर भी हो गया उनसे तो इतनी थी बस खबर, इतनी थी बस खबर, अरे इतनी थी बस खबर कि मेरे होश उड़ गए। अरे उनसे मेरी नजर कि मेरे होश उड़ गए। देखिए ये तो थी धुन। अब आइए गीत को सुनिएगा। आगे देखा, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति अपने आत्मसम्मान पर थोड़ा ज्यादा ही गौर करता है। जब सबको अपनी इज्जत, अपनी नाक प्यारी होती है, क्योंकि लोग नाक की तुलना इज्जत से भी करते हैं। अगर किसी का सम्मान दांव पर लगा हो तो कहते हैं कि नाक दांव पर लगी है। बड़े बहन जी, एक छोटा सा प्रयोग, एक छोटी सी बात देने का प्रयास कर रही हूँ, सुनिए। इस संसार में अरे जान से प्यारी सबको नाज, संसार में अरे जान से प्यारी सबको नाज, प्राणों से अधिक प्यारी होती है इज्जत। लोग कह देते हैं जहां आत्मसम्मान खत्म हो जाए, वहां अगर प्राण भी चले जाए तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जान से प्यारी सबको नाज, और नाक से ही बनती है साख। तो साख के खातिर लक्ष्मण ने त्रेता में, अरे साख के खातिर लक्ष्मण ने बांधी शूर्पणखा की शूर्पणखा आई। भगवान राम से कहने लगी तोसम पुरुष ना मौसम नारी। भगवान राम ने कह दिया ना, मैं तो शादीशुदा हूं, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। जब लक्ष्मण के पास पहुंची तो जब से कटी है नाक, शूर्पणखा की जब से कटी है नाक, जब से कटी है नाक, अरे जब से कटी है नाक, नाक में तब हो गई। अच्छी बात है कि आप लोग हम लोगों की भाषा समझ रहे हैं। धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुनिएगा, अरे लाइव में ताली बजे और क्या, अरे जब से कटी है नाक, नाक में तब हो गई।
जब से कटी है नाक, नाक में दम हो गई। एक छोटी सी बात, छोटा सा मुहावरा भी चल रहा है, नाक में दम हो जाता। अगले भैया भैया हमारे सरस जी आदरणीय बड़ी बहन जी, गीत को सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। और जब यही कटी हुई नाक लेकर सुर्पनखा अपने भाई के पास पहुंची, जब भाई के पास पहुंची तो रावण सहित सबने देखा सुर्पनखा की नाक कटी हुई है। तो देखी बहन की कटी जो नाक, अरे देखी बहन की कटी जो नाक, आया गुस्सा उसकी नाक। अब कहने लगा रावण कि नाक चले चमवाऊंगा, नाक चले चमवाऊंगा, चला उठाकर अपनी नाक, चला उठाकर जिसने भी तुम्हारी नाक काटी है मैं उसको नाक चढ़ी चबवा दूंगा। तो आया सागर नाक, आदरणीय हमारे दादा गुप्ता जी, दादा त्रिवेदी जी, नाक के भी दो प्रयोग चल रहे हैं। अरे आया सागर नाक, आया सागर नाक, अरे आया सागर नाक, नाक में दम हो गई। तो जब से कटी है नाक, नाक में दम हो गई। तमाम सारी बातें हमारे भैया गीत में चल रही है, सुनिएगा। साधु बना तो छुपाई ना, जब रावण ने साधु को धारण किया माता सीता की कुटिया के सामने जा पहुंचा। अरे साधु बना तो छुपाई ना, तो जान की रेखा आई ना। उस साधु के वेश को देख करके जो लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींच दी है, अरे जान की रेखा आई ना। अरे अरे भाई जी, अरे हर ले गया सिया को, हर ले गया सिया को, रघुकुल की भी कट गई ना। क्यों? जब रावण माता जानकी का हरण करके ले गया तो नाक की तुलना घर की बहू बेटियों से भी की गई है। और जब रघुकुल की बहू को हर ले गया, खोजते मन मन नाम, प्रभु राम, अरे खोजते मन मन नाम, हाँ खोजते मन मन नाम, अरे खोजते मन मन नाक, नाक में दम हो गई। अरे भैया, अरे जब से कटी है नाक, नाक में दम हो गई। और नाक में दम केवल सुर्पनखा की नहीं है, उसकी नाक कट गई तो उसके नाक में दम हो, बल्कि सुर्पनखा की नाक कटने से नाक में दम तो लंका की भी हो गई और रावण दल वालों की भी हो गई। क्योंकि सिया हरण का कारण वही बना। न सुर्पनखा की नाक कटती, न सिया हरण होता, ना ही ये युद्ध होता। सुनिएगा, अंतिम बात सुनिएगा। अरे लंका चली वो दिखाने ना,
लंका तक जा पहुंचे। उन्होंने जाते ही रावण की लंका का लंका दहन कर दिया। अरे लंका चली वो दिखाने ना, के रामादल में भी एक से एक वीर योद्धा है। लंका चली वो दिखाने ना, अपनी अपनी बचाने ना, अपनी अपनी बचाने ना, अपनी अपनी बचाने ना। अरे राम रावण का युद्ध हुआ, जब राम रावण का युद्ध हुआ तो नास असुर की कर गई नार, नास असुर की कर गई नार।